मंगल साहस, पराक्रम और बल को दर्शाते हैं। वहीं अगर किसी की कुंडली में मंगल कमजोर है या किसी खराब भाव में बैठे हैं तो आपके जीवन में साहस की कमी होगी, आपके जीवन में एक डलनेस होगी, लेजीनेस होगी, आप काम को समय पर पूरा ना करने की एक टेंडेंसी आपके अंदर होगी, काम में भी रुकावटें आएंगी और कई सारी और प्रॉब्लम्स को ये दर्शाते हैं। मंगल सिंह राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर के महीने में ट्रैवल करेंगे 12th हाउस में, और वो भी रेट्रोग्रेड होकर के, यानी कि वक्री होकर के। इसका क्या कुछ असर पड़ेगा इसके बारे में बात करेंगे। बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। तो मंगल का गोचर 12वें भाव में सिंह राशि वाले लोगों के लिए रहेगा, वो भी वक्रत्व की स्थिति में, वक्री अवस्था में। अब इसके क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेंगे, साथ ही में मंथली सीरीज का ये 5वां वीडियो है, यानी कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिंह राशि दिसंबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले आपका जो चंद्र कुंडली है उसको समझते हैं। चंद्र कुंडली आपके सामने स्क्रीन पर है और आप लोगों के लिए मंगल 12th हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं। वहीं पर जो शनि है वो 7वें भाव में रहेंगे, सूर्य बुध जो है वो 4th हाउस में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति 10th हाउस में, राहु आपके लिए 8वें भाव में है लंबे समय से, और शुक्र यहाँ पर 6ठे भाव में आ गए हैं। अब सबसे पहले आपका कार्यक्षेत्र को अगर हम समझें तो यहाँ पर 10th हाउस में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति, वो भी वक्री होकर के। करियर अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी, साथ ही में मंगल वक्री हो गए हैं, 12वें भाव में चले गए हैं, तो यहाँ पर काम में भी डिलेज या लेजीनेस आपके लिए नजर आती है। शनि 7वें भाव में बैठे हैं तो किसी भी तरीके की पार्टनरशिप में डिस्प्यूट्स या वाद विवाद होने के चांसेस बनते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी नया कार्य को शुरू करने के लिए या किसी नई नौकरी की शुरुआत करने के लिए 15 दिसंबर के बाद का समय अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, इस महीने में मेहनत आप ज्यादा कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज या करियर ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे करके ग्रेजुअली नजर आ रही है, तो जल्दबाजी भी करना किसी भी कार्य में अच्छा नहीं रहेगा। जल्दबाजी करके भी आप शायद उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ेंगे जितना कि आप नॉर्मल स्पीड से काम कर रहे हैं। दैट मीन्स आउटपुट या रिजल्ट जो है वो आपको धीरे धीरे करके ही मिलेगा। सेकेंडली, इस महीने के अंदर काम का थोड़ा सा ज्यादा दबाव आपके ऊपर हो सकता है, या काम को ज्यादा बर्डनाइज करके आप करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मंगल का एक इम्पैक्ट यहाँ पर भी दिखाई देगा कि छोटे से काम में भी आप बहुत ज्यादा उसको उसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके चीजों को कर सकते हैं, जिसका असर डेफिनेटली आपकी सेहत पर भी पड़ेगा, आपकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ेगा। तो सबसे पहला काम तो यही कर लीजिएगा कि कोई भी काम आपके सामने आता है या किसी भी काम का आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसको बहुत ज्यादा अपने ऊपर बर्डनाइज ना करें, इतना ज्यादा वर्क प्रेशर नहीं लें कि आप अल्टीमेटली एग्जॉस्ट हो जाएं, आप उसे काम को कर ही ना पाएं। दूसरी बात, व्यवसाय अगर कर रहे हैं तो आपके लिए महीने की शुरुआत बहुत बढ़िया तो नहीं रहेगी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा यहाँ पर बहुत ज्यादा नजर आती है, यानी कि कहीं ना कहीं पे आपके सामने बहुत सारे राइवल्स हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, जिनका सामना आपको करना पड़ेगा, जिनकी वजह से भी आपके व्यापार में, व्यवसाय में उतना आउटपुट निकल करके नहीं आएगा। वरिष्ठ लोगों के साथ संबंधों में बहुत ज्यादा अनुकूलता नहीं रहेगी। आपके जो हायर अथॉरिटीज के लोग हैं उनके साथ एक तालमेल बिठाने में थोड़ी सी महीने की शुरुआत में डिफिकल्टी हो सकती है, जो कि धीरे धीरे करके चीजें ठीक होंगी। व्यवसाय इनिशियल फेज में रणनीति अगर आप बनाते हैं तब जाकर के चीजें बेहतर रहेंगी, नहीं तो नो प्रॉफिट नो लॉस में सिचुएशन जाती हुई नजर आएंगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप हर चीज के लिए रणनीति बना करके कार्य करें, बिना उसके काम चलना मुश्किल लग रहा है। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो इस अवधि में पैसे का प्रवाह जो है वो एक तरीके से मध्यम रहेगा। महीने की शुरुआत थोड़ा सा स्लो पेस पे हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके चीजों में बेहतरी आना शुरू होगी। लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी जो एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं उससे थोड़ा सा कम रहेगा। खर्चे इस महीने में ज्यादा बढ़ेंगे। आपके ऊपर जो एक तरीके का अगर कोई कर्जा है, कोई डेब्ट्स हैं, वो उतारने के बारे में इस महीने में सोचा जा सकता है, जिसके लिए थोड़ा बहुत पैसा आप जुटा सकते हैं। बृहस्पति क्योंकि चंद्र राशि से देखा जाए तो 10th हाउस में है, और क्योंकि वक्री अवस्था में है तो इसी की वजह से खर्चों में बढ़ोतरी इस महीने में भी होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर बात नौकरी की जाए तो नौकरी में कहीं ना कहीं पे आपकी जो उम्मीदें हैं, आपका जो एफर्ट है, आपकी जो मेहनत है, ये सभी चीजें आपको आगे बढ़ने की तरफ मोटिवेट भी करेंगे, और काफी हद तक 17 दिसंबर के बाद आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी करियर से जुड़ी हुई। जो बच्चे अभी फ्रेशर्स हैं, नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए लगभग 14 दिसंबर के बाद का समय अच्छा रहेगा।
नई नौकरियां मिल सकती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और नए तरीके से आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। अच्छे पैकेजेस के ऊपर आप जा सकते हैं। तो इस महीने के अंदर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जब तक मंगल द्वादश भाव में है और वक्री अवस्था में है तब तक वहां से प्रॉफिट आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। दूसरी बात, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि राहु की पोजीशन है अष्टम भाव में। पैसा ब्लॉक हो सकता है, पैसा कहीं पर रुक सकता है। इस महीने के अंदर अगर आप कर्जा लेने के बारे में सोच रहे हैं तो मंगलवार के दिन और थर्सडे के दिन तो बिल्कुल नहीं लीजिएगा। हालांकि ये महीना कर्जा उतारने के लिहाज से आप लोग काफी हद तक कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स के लिहाज से बात की जाए तो रिश्तों के लिए एक नए रिश्ते की शुरुआत, लव रिलेशनशिप की शुरुआत इस महीने के अंदर हो सकती है, लेकिन आकर्षण की कमी रहेगी क्योंकि शुक्र बैठे हैं छठे भाव में। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति तो लंबे समय से वक्री हैं ही, तो इसलिए वैवाहिक जीवन में भी परस्परता की कमी नजर आएगी। और आप लोग जितना ज्यादा, क्योंकि सिंह राशि वैसे भी सूर्य की राशि है, थोड़े से गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। अब वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो शनि बैठे हैं आपके सप्तम भाव में, अब तो मार्गी हो गए हैं, तो इसलिए ईगोइस्टिक इश्यूज जो हैं वो उठ सकते हैं। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग तो बिल्कुल ना करें जिससे कि आपकी शादी के रिश्ते में वाद विवाद की परिस्थिति बने। तो इसीलिए कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचिएगा। हालांकि विवाह के लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं, नई डेट निकाली जा सकती है या किसी तरह की कोई डेट फिक्स की जा सकती है आपके लिए विवाह से संबंधित। अब अगर बात की जाए स्वास्थ्य के लिहाज से, तो देखिए हेल्थ इश्यूज इस महीने में भी बढ़ते हुए नजर आते हैं। पहली बात तो ये है कि आप लोग, क्योंकि अब मंगल बैठे हैं 12th हाउस में, किसी तरीके की फ्रैक्चर से बचेगा। आप लोग बोन डिसलोकेशन से बचेगा, चोट आदि लगने से बचाइएगा खुद को। इनफैक्ट इस महीने के अंदर बहुत ज्यादा आपके थॉट प्रोसेस में भी नेगेटिविटी नजर आती है। जो नकारात्मक सोच है इसका असर कहीं ना कहीं पे काम पे भी पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पे भी पड़ेगा। तो इस महीने के अंदर जितना ज्यादा आप अपने आप को फिट रखेंगे उसके लिए मेडिटेशन भी करना होगा और एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। तो ये एक रूटीन में इस महीने के अंदर फॉलो कर लीजिए। और वैसे भी लोग नए साल पे तो अलग अलग तरीके के रेजोल्यूशंस लेते हैं, तो आप लोगों के लिए ये रेजोल्यूशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग अपनी फिटनेस का, अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस महीने के अंदर राहु भी अष्टम में है, मंगल भी द्वादश में है और मंगल द्वादश में होकर के वक्री है 2025 में फरवरी तक। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखेगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें पारिवारिक जीवन की, तो इस महीने के अंदर काफी हद तक फैमिली गेट टुगेदर्स नजर आएंगी। आपस में फैमिली एकजुट होती हुई नजर आएगी। आपके मदर फादर की तरफ से तो सपोर्ट मिल ही सकता है, लेकिन साथ ही साथ में आपके सिबलिंग्स के साथ भी आपका रिश्ता बेहतर होता हुआ नजर आएगा। स्टूडेंट्स के लिए महीना थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर रहेगा, क्योंकि जो आपने सोचा है अभी तक उसे कंप्लीट करने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। हालांकि ये महीना जो बच्चे स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए थोड़े से डिफिकल्टीज लेकर के जरूर आएगा। जैसे मैंने पहले ही कहा कि सेहत के लिहाज से फ्रैक्चर से बचेगा। तो आप लोगों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी जो स्पोर्ट्स कोटा में या स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज करते हैं, उन लोगों के लिए भी चोट आदि लगने से खुद को बचाएगा, क्योंकि इसकी वजह से भी आपका करियर के ऊपर असर दिखाई दे सकता है। एकेडमिक्स में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई ना कोई एग्जाम देना चाहते हैं, मे बी दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर या इस महीने के अंदर, तो इस महीने के अंदर आपके लिए मेहनत करने को आपको चैनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इधर उधर डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी रहेंगी और इधर उधर से सलाह मशवरे लेने में भी आपकी काफी हद तक एनर्जी जा सकती है। तो इसलिए इन डिस्ट्रैक्शन से बचेगा, फोकस्ड होकर के पढ़ाई करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक और छोटी सी बात, तो स्टूडेंट्स के लिए एक छोटी सी टिप ये है कि आप लोग या तो उत्तर या पूर्व मुखी होकर के पढ़ाई जरूर कीजिएगा। दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में आप अगर मुख करके पढ़ाई करते हैं तो आपकी जो फोकस है वो भी बिगड़ेगा, आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे बहुत ज्यादा। जितनी पढ़ाई, जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा। और एक और छोटी सी चीज, आप लोग अपने स्टडी टेबल पर एक कंसंट्रेशन रॉक लगा सकते हैं, जिससे फोकस करने में और ज्यादा मदद मिलेगी। तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए एक छोटी सी रेमेडी ये रहेगी। पहली बात तो आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ इस पूरे महीने में जरूर कीजिएगा। अगर आपने कर्जा लिया हुआ है, कर्जा लेना चाहते हैं, ये सभी स्थितियां खत्म होंगी। इसके अलावा आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। हनुमान जी के समक्ष बैठिएगा, चमेली के तेल का दीपक जलाएगा और उसमें 2 लौंग डाल दीजिएगा। उसके बाद बजरंग बाण का पाठ आपको करना है हर मंगलवार और हर शनिवार। इस उपाय के करने से भी, क्योंकि मंगल वक्री भी है और मंगल द्वादश भाव में भी है, इनका इम्पैक्ट काफी हद तक कम होगा और आपकी परेशानियां जो हैं वो काफी हद तक कम होंगी।
इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।